अभी तक अमेरिकी लोग खुश हो रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे सभी देशों का, चाहे वो भारत हो, चीन हो, यूरोप हो, यहाँ तक कि उनके पड़ोसी देश मैक्सिको या कनाडा ही क्यों ना हो, कि यार हमारे राष्ट्रपति ट्रंप ने सबके धुएं निकाल रखे हैं, सबकी एस्तेसी कर रखी है, लेकिन हमारे लिए फायदा कर रहे हैं, दुनिया भर को नुकसान पहुंचाकर हमें लगातार मुनाफे में ला रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में वही अमेरिका के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि उनका राष्ट्रपति ट्रंप उनके लिए अब बन चुका है भस्मासुर। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है। एक ही दिन के अंदर अमेरिकी स्टॉक मार्केट से 1.1 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गए हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि अमेरिका के सबसे अमीर लोगों का पैसा साफ हुआ है, नहीं, अमेरिका के जो म्यूचुअल फंड्स थे, जिसमें अमेरिका की आम जनता का पैसा लगा हुआ था, पेंशन फंड थे, ये सब क्रैश हुए हैं। लिटरली ट्रिलियन डॉलर का चूना लगाया है ट्रंप ने अपनी जनता को, और इसके पीछे जो कारण है ना, वो जानकर आप शॉक रह जाओगे। दरअसल इस पूरे क्रैश के पीछे है ट्रंप का पारिवारिक स्वार्थ। दरअसल इस समय डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत हैं आप। इस समय वो सिर्फ अपनी फैमिली को सेटल करने में लगे पड़े हैं। उन्हें पता है कि उनका परिवार और वो खुद 3 सालों के बाद राजनीति से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का संविधान कहता है कि एक राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा पद पर नहीं बैठ सकता। इसीलिए ये ट्रंप का लास्ट टर्म है। इसके बाद उनके परिवार में भी कोई ऐसा नहीं है, ना ही इस कैलिबर का है जो कि इस कैलिबर की पॉलिटिक्स कर सके। इसीलिए ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद से हटने से पहले अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं। और किस तरीके से सेटल कर रहे हैं? अपने बड़े बेटे को वो लगातार विदेशों की यात्रा पर भेज रहे हैं और अलग अलग कंपनियों के साथ उनके एग्रीमेंट करवाकर क्रिप्टो करेंसी के रूप में, अलग अलग रियल एस्टेट फर्म के रूप में उन्हें अरबपति बनाने में लगे पड़े हैं। नहीं, उनके जो दामाद हैं वो लगातार सीरिया और अरब देशों में दौरे कर रहे हैं, वहां पर कुछ डील्स करी जा रही हैं। यानी कि देखा जाए तो ट्रंप अपने परिवार के हर एक बड़े बूढ़े बच्चे को अरबपति बनाने में लगे पड़े हैं, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सबसे अमेजिंग बात, ट्रंप का जो ये पूरा फैमिली वेलफेयर का प्लान है ना, इसमें टैरिफ बिल्कुल सेंटर रोल में है। वो उन्हीं देशों पर ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं जो कि उनके परिवार को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के जो सेना है लगातार ट्रंप के बेटे की जो कंपनी है उसमें क्रिप्टो करेंसी के रूप में पैसा लगा रही है, तो उन्हें अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है। भारत, चीन, रूस और यूरोप के देश इस तरीके की घटिया डीलिंग में नहीं शामिल हो रहे, तो उन पर ज्यादा टैरिफ लगाए जा रहे हैं। और ट्रंप की इसी बददिमाग पॉलिसी की वजह से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अमेरिका की मिलिट्री पॉलिसी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और अमेरिकी कंपनियों की अब वेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि टैरिफ का जो परिणाम है वो अंत में भुगतना अमेरिकी ग्राहकों को और अमेरिकी कंपनियों को है। इसका बहुत सिंपल उदाहरण मैं आपको देकर बताता हूं। मान लीजिए आपके गांव में 5 दुकानदार हैं जो सामान बेचते हैं। अब गांव का जो सरपंच है वो गुस्से में आकर हर एक दुकानदार पर टैरिफ लगाना शुरू कर देता है, यानी कि टैक्स, कि जो भी तुम सामान बेचोगे गांव के अंदर उस पर अतिरिक्त 10 रुपए देने पड़ेंगे। किसी पर 11 कर दिए, किसी पर 12 कर दिए, लेकिन इवेंचुअली सब पर टैरिफ लगा दिया। अब दुकानदार सोचेगा कि यार इसमें नुकसान क्या है, भाई सब पर टैरिफ लगा है तो इससे सबके सामान की जो कीमत है वो बराबर हो जाएगी, सब 110 का ही बेचेंगे। ऐसा तो है नहीं कोई ऐसा दुकानदार बचा हो जिस पर टैरिफ या टैक्स नहीं लगा, क्योंकि अगर एक भी दुकानदार ऐसा छोड़ देते जिस पर टैरिफ या टैक्स नहीं लगता, तो फिर वो सामान 100 का ही बेचता, 110 का नहीं बेचता, क्योंकि 10 रुपए का टैक्स उस पर नहीं लगा, उसका फायदा होता, पूरा गांव उससे सामान लेता। लेकिन यहाँ तो मामला ही इक्वल हो गया, और इसीलिए दुकानदार भी कह रहे हैं कि अगर ऐसे लगाना है टैरिफ तो चाहे 10 रुपए छोड़ो, 10,000 का लगा लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, अंत में गांव वालों को उसकी कीमत चुकानी है। ठीक वैसे ही अमेरिका की कंपनियां, अमेरिका के लोग ट्रंप को कह रहे हैं कि तुम्हें टैरिफ लगाने थे, कोई बात नहीं लगा लेते, लेकिन चुनिंदा देशों पर लगाने थे। सब पर टैरिफ लगाकर तुमने दुश्मन के हाथ में पूरी बाजी दे दी है। सब देशों को पता है कि टैरिफ सब पर है, इसीलिए
कोई भी अपनी कीमतें ना तो कम करेगा ना ज़्यादा करेगा। जो भी टैरिफ है वो अंत में वसूला जाएगा अमेरिकी ग्राहकों से, अमेरिका की कंपनियों से जो सामान खरीदती हैं भारत, चीन, यूरोप से। इसका उदाहरण है ट्रंप का जो पहला टर्म था। ट्रंप ने पहले अपने कार्यकाल में सिर्फ चीन पर टैरिफ लगाए थे। चीन की अर्थव्यवस्था आज तक हिली पड़ी है उससे, लेकिन अब दूसरे टर्म में वो जो टैरिफ लगा रहे हैं चीन पर, चीन को फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि चीन को पता है कि कोई हमसे सस्ता सामान नहीं बेच पाएगा, क्योंकि ट्रंप ने सब पर टैक्स लगा दिया है। इसीलिए ट्रंप जिस राह पर इस समय अमेरिका को ले जा रहे हैं, वहां से बर्बादी के अलावा